मित्रों, हम लोग चाहे कितने भी पढ़ाई कर लें, चाहे हम BA MA PhD डिलीट कर लें, MD कर लें मेडिसिन में, आप MS कर लें, आप PhD कर लें, कुछ भी कर लें, पर सारा ज्ञान एक प्रकार एक तरफ, और दूसरा ज्ञान जो गुरु देता है वो एक तरफ। ये दोनों ज्ञान में बहुत अंतर है। गुरु जो है हमारे जीवन में जिस तरह से आता है, वो आकर के हमारे जीवन को एक नया रूप दे देता है, नया आकार देता है। नॉलेज कई प्रकार से आता है। नॉलेज बाय परसेप्शन, हम संवेदना से महसूस करके उस ज्ञान को लेते हैं। आँखों से लेते हैं, कलम से लेते हैं, कंप्यूटर से लेते हैं, लैपटॉप से लेते हैं। ये ज्ञान नॉलेज बाय परसेप्शन। दूसरा है नॉलेज बाय इंटेलेक्चुअल, जो हमारी एनालिसिस है, हमारी जो बौद्धिक विश्लेषण है उसके द्वारा जो लेते हैं, वो इंटेलेक्चुअल एनालिसिस के द्वारा। दूसरा ज्ञान विश्लेषण, बुद्धि, धर्म, बुद्धि के माध्यम से, तर्क के माध्यम से। तीसरा है नॉलेज बाय इंट्यूशन, जिसकी हमें एक आभास हो जाता है, अंतः प्रज्ञा, अंतः जगत में हमारे स्पार्क होने लगता है कभी कभी कि ये वास्तव में ये चीज़ सही है। गुरुदेव का प्रवचन सुनते सुनते कई बार अंदर से लगता था ये बात बिल्कुल सही है। ये इंट्यूशन जागृत करता है गुरु। नंबर 3, नंबर 1 मैंने बताया ज्ञान, नॉलेज बाय परसेप्शन, नॉलेज बाय इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिस, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस। पर तीसरा है नॉलेज बाय इंट्यूशन, अंतः प्रज्ञा, अंतः ज्ञान, स्पार्क इन अंतश्चेतना। अंतश्चेतना में स्पार्क, एक विस्फोट, एक चिंगारी फूट जाना। और चौथा है मित्रों जो गुरु देता है, नॉलेज बाय आइडेंटिटी। मैं कौन हूँ? मैं भगवान हूँ। तू कौन है? तू मेरा भक्त है। भक्त और भगवान का संबंध गुरु अनुभव कराता है, चौथा ज्ञान मिलता है। ये ज्ञान गुरुदेव ने लाखों करोड़ों व्यक्तियों को दिया, और वो लाखों करोड़ों व्यक्ति उनके दिल के हिस्से बन गए। उनके ज्ञान के प्राप्ति के मार्ग मिल गया, तो उनको न जाने क्या से क्या मिल गया। मतलब हम एकाकार हो जाते हैं गुरु के साथ, और बोध हमारा उनका जो है उनके साथ मिलकर एक हो जाता है। हमारे पास जो मस्तिष्क है, मेडिकल साइंस के हिसाब से कह रहा हूँ, 87% इसका ज्ञान हमें नहीं है, 13% का ज्ञान है। हमको जो पढ़ाया जाता है मेडिकल साइंस में, ये बताया जाता है 13% का ज्ञान हमें है। इस 13% का ही चमत्कार है कि आदमी बुद्धि से कुछ तो भी बोलता रहता है, कुछ तो भी कहता रहता है। 87% को जगाने का काम गुरु करता है। इस 87% के अंदर जो बहुत कुछ छिपा पड़ा है, जिसमें अतीन्द्रिय क्षमताएँ भी हैं, रिद्धि सिद्धियाँ हैं, विलक्षणताएँ हैं, अभूतपूर्व कार्य करने की सामर्थ्य, वो जो गुरु जगाता है। तो ये जो गुरु करता है आइडेंटिटी से करता है, अपनी पहचान से करता है। जब अर्जुन जो है वो कहता है कि आप भगवान आप किस रूप में हैं, कैसे हैं, आपका और मेरा जन्म तो बहुत अभी का ही है, थोड़े दिन पुराना ही है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपने ये ज्ञान पहले उनको दिया था, सूर्य को दिया था? सूर्य का जन्म तो हजारों लाखों से वर्ष पुराना है। तो फिर वो कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, डिवाइन। और जब जन्म कर्म दिव्य होता है तो उसमें फिर कोई बाउंडेशंस नहीं होती, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, वो मिलता चला जाता है। मित्रों, ये कुछ अधिक के लिए गुरु स्वयं सद्गुरु बन जाता है, कुछ अधिक देने के लिए गुरु स्वयं सद्गुरु बन जाता है। बुद्धि शिक्षा जहाँ समाप्त हो जाती है मित्रों, श्रद्धा का क्षेत्र शुरू होता है। जब बुद्धि और शिक्षा समाप्त हो जाती है, मेरी जिस दिन बुद्धि समाप्त हुई, जिस दिन मेरी शिक्षा समाप्त हुई, मैं अपना पहली बार का एनकाउंटर बताता हूँ गुरुदेव के साथ। एनकाउंटर इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैं गुरु से मिला। मैं 13-14 साल का था और पिताजी गायत्री तपोभूमि चले गए थे, शिविर कर रहे थे। जब मैं गुरुदेव से मिला तो मैं रिक्शे से उतर करके अपने नौकर के साथ सामान लेके उतरा, और मैंने गुरुदेव को टहलते हुए देखा वहाँ पे धोती कुर्ते में। मैंने कहा ये जरूर यहाँ के चौकीदार है। मैंने कभी फ़ोटो नहीं देखा था उनका, मैंने कहा जरूर यहाँ के चौकीदार। मैंने कहा भाई साहब बताएंगे कि ग्वालियर के जज साहब कहाँ रुके हुए हैं? यही मेरे पिताजी का नाम था, ग्वालियर के जज साहब। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा नाम प्रणव है। मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरा नाम यहाँ का चौकीदार भी जानता है कि मैं आने वाला हूँ, ये भी जानता है वो कि मैं आने वाला हूँ, ये भी जानता है। उन्होंने गुरुदेव ने मेरे हाथ से बैग लिया, बोले चलो मेरे साथ चलो, मैं ले चलता हूँ। बस 2 मुश्किल से 5 मिनट के फासले पे सीढ़ियाँ थीं, ऊपर ले गए। ऊपर ले जाके दरवाज़ा खटखटाया, खटखटाने के बाद वो बोले जज साहब प्रणव आया है। बस वो दरवाज़ा खुला और पिताजी ने जैसे ही देखा तो मेरे को पूरी तरह से डांट लगाई,
दृष्टि उनकी बहुत वैसी थी। उन्होंने कहा तुम गुरुदेव के हाथ सामान लिया, उन्होंने अंदर रखा, उन्होंने कहा गुरुदेव क्षमा कर दीजिएगा, ये जानता नहीं है कि आप कौन हैं, और आप ही गुरुदेव हैं, ये जानता नहीं। जब मेरे को पता चला वो वही गुरुदेव हैं, मैंने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद गुरुदेव ने पास बिठाया और कहा कि तुम पहली बार मैं जिस तरह से मिला था वो बता रहा हूँ, 1963। उसके बाद गुरुदेव ने कहा तुम आज आराम कर लो, थोड़ा थके हो, फिर तुम मेरे पास आना, मैं तुमसे बात करूँगा। मित्रों, मैं गया तो मेरे को 3 घंटे बिठा करके उन्होंने, मैं 13 साल का था, केवल 13 साल का, 8वीं में पढ़ रहा था। उन्होंने बैठ करके मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। मुझे उन्होंने फिजिक्स समझाई, मुझे उन्होंने केमिस्ट्री समझाई, मुझे उन्होंने बौद्धिकता समझाई, मुझे उन्होंने शिक्षा समझाई, मुझे उन्होंने बुद्धि समझाई, और उसके बाद कहा तुमको इसके आगे की सीढ़ियाँ पार करना है और उसके लिए तुमको मेरे पास आना पड़ेगा। कब आऊँगा? बोले मैं बताऊँगा, समय समय पर बताऊँगा। मित्रों, उसके बाद हम दोनों के बीच में, जैसे कहते हैं ना, पहली नज़र में प्यार हो गया, ऐसे मेरा पहली नज़र में उनसे प्यार हो गया। मेरे को जब हो गया पहली नज़र में प्यार, तो उसके बाद फिर मैंने किसी तरफ नहीं देखा, किसी तरफ नहीं मुड़ के नहीं देखा। बस ये एक ऐसा प्रकरण मेरे जीवन में आया 1963 में, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया पूरी तरह से। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।